नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे घर के अंदर ब्रह्म स्थान कहाँ पर होता है और ब्रह्म स्थान का वास्तु दोष हमारे घर के लिए कैसे प्रभाव डालता है। दोस्तों, ब्रह्म स्थान का मतलब होता है ब्रह्मा जी का स्थान। और यदि हम अपने घर के अंदर ब्रह्मा जी का स्थान कहाँ पर होता है, यदि हम उस स्थान को मित्रों साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो फिर उस घर के अंदर जो ग्रह स्वामी हैं उनको बहुत बड़ा कष्ट होता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि जैसे ब्रह्मा जी के चार मुख होते हैं, वैसे ही ब्रह्म स्थान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ब्रह्म स्थान हमारे घर का वास्तु अनुसार होना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, यदि हमारे घर का ब्रह्म स्थान यदि वास्तु अनुसार है तो हमारे घर के यदि किसी भाग के अंदर यदि छोटा मोटा वास्तु दोष है तो उसका प्रभाव हमारे घर के ऊपर नहीं रहेगा, यदि हमारे घर का ब्रह्म स्थान अच्छी स्थिति में है। तो दोस्तों, पहले तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि ब्रह्म स्थान कहाँ पे होता है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि घर के जो मध्य भाग होता है, जो बीच का भाग होता है, वो ब्रह्म स्थान कहलाता है। घर का जो बीच का भाग होता है उसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। दोस्तों, ब्रह्म स्थान यदि हम वास्तु पुरुष के आधार पर माने तो वास्तु पुरुष की जो नाभि होती है और जो नाभि के आसपास का जो क्षेत्र होता है, जो एरिया होता है, वो ब्रह्म स्थान कहलाता है। और ब्रह्म स्थान के ऊपर ही वास्तु पुरुष की नाभि होती है। दोस्तों, यहाँ पर हमें ब्रह्म स्थान पर मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि जो ब्रह्म स्थान है वो हमारे घर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसको यदि हम खुला रखते हैं, आपने देखा होगा कि जो प्राचीन काल में जो मकान बनते थे, जो घर या जो ये मकान आपके बनते थे, तो वो ऊपर से खुले रहते थे, बीच के अंदर एक आंगन रहता था। लेकिन आजकल पैसों की दिक्कत और समय के अभाव के कारण लोग अपने घर का जो मध्य स्थान है, बीच का स्थान है, उसमें आंगन का निर्माण नहीं करते हैं। दोस्तों, ब्रह्म स्थान पर हमें किसी भी प्रकार की दीवार आदि का निर्माण नहीं करना चाहिए। यदि हम ब्रह्म स्थान के ऊपर यदि किसी दीवार आदि या फिर यहाँ पर हम खंबा पिलर इत्यादि का निर्माण करते हैं तो ये बहुत ही वास्तु का बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। दोस्तों, ब्रह्म स्थान के ऊपर सीढ़ियों का भी निर्माण नहीं होना चाहिए। ये भी सबसे बड़ा वास्तु दोष माना गया है। क्योंकि दोस्तों, जैसे हमारे पेट के अंदर जो नाभि होती हैं और नाभि के ऊपर यदि किसी भी तरह का भार हम रख देते हैं तो हमारे शरीर में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। वैसे ही यहाँ पर वास्तु पुरुष की नाभि होती है और इस नाभि के ऊपर हमें किसी भी प्रकार का भार नहीं देना चाहिए। यहाँ पर हमें दीवार या पिलर या खंबा इत्यादि यहाँ पर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे स्थान की कमी होने के कारण लोग ब्रह्म स्थान में सीढ़ियाँ बना रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा मकान बनने के बाद में परेशानी होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्म स्थान पर सीढ़ियाँ बिल्कुल भी आपको नहीं बनानी चाहिए, नहीं निर्माण करना चाहिए। दोस्तों, साथ ही हमारे घर का जो ब्रह्म स्थान होता है, ब्रह्म स्थान में गड्ढा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप यदि यहाँ ब्रह्म स्थान के ऊपर यदि थोड़ा पानी डालते हो तो यहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। आपका पानी है वो इधर उधर चला जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये स्थान आपका नीचा रहेगा, इसमें थोड़ा गड्ढा रहेगा, तो दोस्तों इससे ग्रह स्वामी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी, ग्रह स्वामी को मानसिक तनाव बना रहेगा, साथ ही घर के अंदर जो सदस्य हैं उनको भी मानसिक तनाव रह सकता है वास्तु शास्त्र के अनुरूप। दोस्तों, ब्रह्म स्थान जब हम ब्रह्म स्थान अब हमें अपने घर का ब्रह्म स्थान कितना रखना चाहिए।
तो दोस्तों घर का जो वो वास्तुपाद है उसमें 81 पद की हम पूजन करते हैं। तो इसमें से 81 पद में से 9 पद जो होते हैं वो घर का ब्रह्म स्थान के रूप में उसको हम जानते हैं। हमें घर के जो 81 पद होते हैं उसके 9 पद हमें जो भाग है वो हमें अपने ब्रह्म स्थान के लिए रखना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों जैसे हम भोजन मुख से करते हैं, लेकिन हमारी जो पचाने की क्रिया है वो हमारे पेट से होती है, हमारे पेट में इसका संचालन होता है। तो इसी तरह से दोस्तों ईशान कोण या उत्तर दिशा, ये जो हमारी ईशान कोण जो उत्तर दिशा है, यहाँ पे मैं आपको दिशाएं देकर समझाता हूँ। ये ईस्ट, वेस्ट, ये साउथ, ये नॉर्थ। तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हो गया ईस्ट और नॉर्थ। तो ये जो ईस्ट नॉर्थ का जो डायरेक्शन है उसको हम बार बार हर वीडियो में बताते हैं कि इसको खुला रखना चाहिए। क्योंकि आजकल स्थान की कमी है, इसकी वजह से ब्रह्म स्थान बहुत सारे लोग अपनी बिल्डिंगों में खुला नहीं रख पाते हैं। तो यदि ब्रह्म स्थान आपके घर का खुला हुआ नहीं है ऊपर से, तो फिर आपको यहाँ ईस्ट और नॉर्थ के जो डायरेक्शन है उसके अंदर आपको खुला स्थान रखना चाहिए दोस्तों। क्योंकि घर के अंदर वायु और जो सूर्य का प्रकाश है वो आता तो हमारे ईस्ट और नॉर्थ से हैं, लेकिन यहाँ ब्रह्म स्थान में आकर के, और ब्रह्म स्थान है वो हमारे पूरे घर में जो ऊर्जा है उसका वितरण करता है। और यदि हमारे घर का ब्रह्म स्थान यदि साफ सुथरा नहीं होगा, यदि हमारे घर का ब्रह्म स्थान अच्छी स्थिति में नहीं होगा, हमारे घर का ब्रह्म स्थान ऊंचा होगा, तो कहीं न कहीं ये ऊर्जाएं बाधित होगी। और ऊर्जाएं जब बाधित होगी तो घर के अंदर जो सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य पर भी बहुत ज़्यादा कुप्रभाव पड़ सकता है। साथ ही इस घर की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो सकती है। दोस्तों ये सारी जानकारी मैं आपको वास्तु के अकॉर्डिंग ही दे रहा हूँ, और आगे चलते चलते मैं आपको बता दूं कि ये वास्तु मुख्य रूप से किस पर निर्भर है, किस पर आधारित है। दोस्तों वास्तु शास्त्र है वो यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो दोस्तों पंच महाभूत पंच महाभूत और 10 जो दिशाएं हैं, वैसे तो दोस्तों 4 दिशाएं, 4 उपदिशाएं, 8 दिशाएं होती है, लेकिन एक नीचे की और एक ऊपर आकाशीय दिशाएं। तो इस तरह से 10 दिशाएं, और हमारे ये जो 10 दिशाएं और जो पंच महाभूत हैं, पंच तत्व हैं, इन सभी के कारण इन सभी का संतुलन जो मनुष्य हैं उसके ऊपर संतुलन अच्छी तरह से बना रहे। तो ऐसी स्थिति में हमें पंच तत्व और 10 दिशाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपने घर में वास्तु के अनुरूप ही घर का निर्माण करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग आज मैं आपको इतनी ही बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं आपको और इससे अच्छी जानकारी दूंगा ब्रह्म स्थान के बारे में ही। आप मेरे पहले वाले वीडियो भी देखिए जिसके अंदर आपको बहुत अच्छी अच्छी वास्तु और ज्योतिष की रहस्य में जानकारियाँ प्राप्त होगी। तो चलते चलते आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। यदि आपको ज़्यादा ही आवश्यकता हो तो आप मेरे को फ़ोन कॉल्स करें, अन्यथा मेरे पास समय बहुत कम रहता है। यदि आपको अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो आपको कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा। आप व्हाट्सएप द्वारा भी अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवा सकते हो। तो यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर दे रहा हूँ 7901718402। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।